तो विवाह के नियम, प्रश्न पूछा जाता है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना गया है। कितने संस्कार होते हैं? टोटल 16 संस्कार होते हैं, और इन संस्कारों में विवाह भी एक संस्कार है, पवित्र है ना। चलिए, मगर मुस्लिम धर्म में क्या माना गया? विवाह को एक समझौता माना जाता है, ठीक है। मगर हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार मानते हैं। तो विवाह टोटल 8 प्रकार के आपको क्रम से याद रखना है ना। तो आप विवाह होते हैं 8 प्रकार के, को सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है, और 4 विवाह को निम्न विवाह के अंतर्गत माना गया है। तो टोटल 4 याद रखिएगा। चलिए, पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह सबसे उत्कृष्ट विवाह ब्रह्म विवाह होता है ना। इसमें होता क्या है? इसमें कोई संस्कारवान वेदों का ज्ञाता हो, आचरण अच्छे हो गए तो अपनी पुत्री को उसके साथ विवाह कर देता है, तो ब्रह्म विवाह कहलाता है। तो इसमें याद रखिएगा, ब्रह्म विवाह में जो वर होता है वो वेदों का ज्ञाता होता है ना, संस्कारवान होता है, और जो पुत्री होती है, मतलब वो पिता जो होता है अपनी पुत्री को उससे विवाह करता है, तो ब्रह्म विवाह हो गया। क्लियर हुआ? इसमें कोई यज्ञ सन्यासी वाला नहीं है, वेदों का ज्ञाता। दूसरा है देव विवाह, जो होते हैं यज्ञ जो करते हैं, योगी जो होते हैं, है ना, उनको जो पिता होता है अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। जो आर्ष विवाह है, आर्ष मतलब गाय बैल हम दान देते हैं, मतलब जो कन्या का जो पिता होता है वह दान देता है गाय बैल, और साथ ही साथ अपनी पुत्री को भी दान दे देता है, तो ये विवाह होता है आर्ष विवाह। क्लियर हुआ? ब्रह्म विवाह समझ में आया? वेदों का ज्ञाता है, संस्कार अच्छे हैं उसके, कन्या का जो पिता है दे दिया, ब्रह्म विवाह। देव विवाह में वही हुआ, देव विवाह में जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण जो पूजा कर रहा है, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ को दे दिए हैं। आर्ष में क्या है? गाय बैल दान दे रहे हैं ब्राह्मण को, मगर अपनी पुत्री को भी दान दे दिए। प्रजापति विवाह में एक फैक्ट है यहाँ पर, प्रजापति विवाह और ब्रह्म विवाह में क्या होता है? ब्रह्म विवाह में हुआ कि कोई वेदों का ज्ञाता है, संस्कारवान है, दे दिए दान। मगर प्रजापति में क्या होता है? जो पुत्री का पिता होता है, कन्या का जो पिता होता है, वो बाकायदा एक उद्बोधन देता है, उद्बोधन। ठीक है मनीष, ध्यान नहीं आ रहा है? मन नहीं कर रहा है? बोरिंग लग रहा है? क्यों बोरिंग लग रहा है? विवाह नहीं करना है क्या आगे? हाँ, तो भाई इस विवाह के 8 प्रकार हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही, असाइनमेंट में शायद पूछ भी दे। था असाइनमेंट में था, लेकिन मुझे पता नहीं, चेक करूँगा तब पता चलेगा। हाँ तो लिखे हैं भाई, मगर कुछ ऊपर से चला गया, मगर यहाँ पर ये है। अब आता है प्रजापति विवाह में जो कन्या का पिता होता है घोषणा करता है कि जाओ अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करो, इस तरह का कुछ उद्घोषणा होता है, और अच्छे से बोलते हैं, और कुछ अच्छा वर्ड यूज है। तो ये बस यही है ब्रह्म विवाह और प्रजापति विवाह में डिफरेंस। तो ये विवाह काफ़ी सर्वोत्तम माना जाता है, रामायण काल में काफ़ी सर्वोत्तम माना जाता था। तो ये विवाह। अगला आता महाभारत काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ विवाह माना गया गंधर्व विवाह। कोई बताएगा? मतलब वर नहीं बोलेंगे, ये तो बस लड़का या कन्या या वर नहीं बोल सकते। वर मतलब ये पहले से निश्चित होता है कि विवाह होने वाला है ना। गंधर्व विवाह में होता है प्रेम विवाह, इसमें लड़का या लड़की पसंद करते हैं, विवाह कर लेते हैं। कामोवेश में, काम वासना में गंधर्व विवाह होता है, जिसे मगर ये जो विवाह है वो अच्छा नहीं माना जाता है ना। ये विवाह ऊपर के जो 4 विवाह हैं इसको अच्छा माना, तो याद रखिए ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह 4 हुए। फिर गंधर्व विवाह होता है, एग्जाम्पल भी है। तो क्या होगा? असुर विवाह में कन्या को पैसा देकर विवाह करते हैं, मतलब कन्या के जो पिता है उसको पैसा दे दिए, लालच दे दिए और विवाह कर दिए। तो ये क्या वाला है? चलिए डिमांड कर दिया कोई, तो इसमें आएगा।
है ना, ठीक है। मगर वो इसमें तब्दील करेगा भाई, यज्ञ करेगा, पूजा करेगा, चक्कर लगाएगा, वो चक्कर खा के गिर भी जाएगा, मगर रियल में असुर विवाह भी है ना। इसमें होता ये है कि कन्या पक्ष वालों से पैसा मांगा जाता है, विवाह होता है। तो ये असुर विवाह। राक्षस विवाह में होता ये है अपहरण कर लिया जाता है, अपहरण, किडनैप, हाँ, किडनैप कर लिया जाता है। एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? कृष्ण, किसका? हाँ नहीं, कृष्ण की जो पत्नी थी उनका नाम क्या है, जिससे वो असुर विवाह किए? असुर बताओ, राक्षस विवाह के अंतर्गत आया, अपहरण विवाह के अंतर्गत आएगा वो? कौन आएगा बताओ? रुक्मणी। हाँ, कृष्ण और रुक्मणी का जो विवाह है अपहरण विवाह के अंतर्गत आएगा। और कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान। और तो क्लियर हुआ, असुर विवाह में जो होता क्या है, इसमें कन्या पक्ष को पैसा दिया जाता है ना, पिता को, कन्या के जो पिता उनको पैसा देके विवाह किया। राक्षस में अपहरण विवाह भी कहते हैं इसको, किडनैप मत लिख देना, तो इंग्लिश में हो जाएगा, आप लिखोगे तो अपहरण विवाह। गंधर्व विवाह वर्तमान में काफ़ी चलन में इसको प्रेम विवाह भी कहते हैं, है ना। इसमें होता है, ठीक है, काम वासना के अधीन आकर विवाह कर लेते हैं। और ये पिशाच विवाह, पिशाच वाली है, उससे विवाह कर लिया जाता है ना। तो ये पिशाच विवाह में उसके अज्ञानतावश जब वो सोई रही तब करता है, तो इस तरह का पिशाच विवाह में आता है। तो टोटल डिफाइन किए हमने विवाह के 8 प्रकार। तो 8 प्रकार का क्रम याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, विवाह के प्रकार हुआ। विवाह के प्रकार के बाद देखते हैं कि स्त्री का गोत्र, स्त्री का गोत्र क्या बदलता है? लड़कियां हैं आज से 10 साल बाद विवाह होके जाती हैं, तो क्या इनका गोत्र, आकांक्षा बताओ, गोत्र क्या है आपका? लहरे गोत्र है आपका। और पूर्णिमा बताओ, गोत्र क्या है? हाँ, सबको गोत्र अलग अलग है। विवाह के बाद जो पति का गोत्र होगा वो वाला गोत्र हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहीं तो देखा गया है कि स्त्री का गोत्र विवाह के उपरांत बदल जाता है, ठीक है। और मगर सातवाहन वंश थे, सातवाहन शासक जो थे, उसमें माता के आधार पर, माता का जो गोत्र है उसके आधार पर पुत्र का गोत्र बदलता था। इस कारण जितने भी पुत्र थे राजगद्दी पर बैठते थे तो पहले अपनी माता का नाम रखते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र मतलब गौतमी उनकी माता का नाम, तो गौतमी पुत्र, तो सबका नाम, राजा का नाम, माता का नाम पहले रहता था सातवाहन में, ठीक है। सामाजिक विषमताएं की बात कर लें तो उचित एवं जीविका, है ना। इसमें उचित जीविका की बात करें तो इसमें द्रोण का स्टोरी है, द्रोणाचार्य का उचित जीविका, एकलव्य का जो मैं बताया। अक्षत्रिय राजा में देखा गया है कि ऐसे राजा जो क्षत्रिय नहीं थे। कितने वर्ण हैं वेदों में, मतलब हम बोला जाए उत्तर ऋग्वैदिक काल में कितने वर्ण थे? हाँ, चलिए ये है आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के भुजाओं से क्षत्रिय, ब्रह्मा जी के उदर से, पेट से वैश्य, ब्रह्मा जी के पांव से शूद्र का उद्भव हुआ है। समझ में आया? प्रश्न पूछेगा वर्ण व्यवस्था क्या है, तो यहाँ पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। 5वां वर्ण नया आ गया महाभारत में, चंडाल, चंडाल का वर्ण आ गया। घर में मेहमान आया है और देखोगे तो समझ जाएगा। क्लास में जब टीचर आया है और आप लोग घड़ी देखेंगे, जमाही मारोगे या ऐसी करोगे तो समझ जाएंगे कि हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र है। तो क्षत्रिय ब्रह्मा जी के कहाँ से उद्भव हुआ है? तो सुरक्षा, रक्षा करना। ब्राह्मण का क्या है? शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा देना,
वैश्य काम क्या है? क्या करना? व्यापार करना और सबका उदर भरना, पेट भरना, व्यापार करना, है ना। और शूद्र का क्या करना? सबका सेवा करना, तीनों का सेवा करता है। सेवा के रूप में क्या? किसान, मजदूर शूद्र में आते, जो जिनका मेन क्या है? उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गया। जन्म आधारित ब्राह्मण, समझ लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में आप लोगों का फोटो बना देता हूँ, चलिए। दुखी तरह, बहुत दुखी दुखी हैं आप लोग, रो रहे हैं, 4 बज गया सर, है ना, ठीक है। तो ये जो है एक परिवार में 4 पुरुष हैं, एक पिता है और उसके 3 पुत्र हैं, ए बी सी, 3 पुत्र हैं। पिता टीचर है, पिता टीचर है, शिक्षा देने का काम करता है। ये पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर बनना था, बन गया पढ़ लिख के। और ये एक मतलब उस समय सिपाही बोल सकते हैं, सैनिक बोल सकते हैं, ये सैनिक है, ये शिक्षक है उस समय। और बी जो है ये बिजनेस पसंद करता है, व्यापार करता है, बिजनेस करता है। और ये जो है किसान है। ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार में कर्म के आधार पर, पहले कर्म के आधार पर होता था, कर्म जैसा कर रहा है, पिता है कर्म कर रहा है शिक्षा देने का, मतलब ब्राह्मण में आता है, ठीक है। ये बी है, ये सैनिक में भर्ती है तो ये क्षत्रिय में आता। ये व्यापार कर रहा है, किस में आता? वैश्य में आता। ये किसान है तो शूद्र में आता। मतलब एक ही परिवार में कर्म के आधार पर सब अलग अलग वर्ण के थे। क्लियर हुआ? ऋग्वैदिक काल में तो पूछेगा वर्ण व्यवस्था क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ऋग्वैदिक काल में ये कर्म के आधार पर था, कर्म के आधार पर इसका विभाजन होता था। मगर उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल मतलब मान के गया ये आपका ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का? ऋग्वैदिक काल कब से कब तक का? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ये आएगा 1000 ईसा पूर्व से चलिए 600 ईसा पूर्व तक, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जन्म पर हो गया, मतलब ये शिक्षक वाला काम, ब्राह्मण, मतलब इसका जो पुत्र होगा ब्राह्मण हो, चाहे वो कितना भी गधा क्यों रहे, ब्राह्मण ही आए, जन्म से हो गया, है ना। और जैसे कि ये जो सैनिक है, राजा जो है, उसका पुत्र राजा ही होगा, जन्म पर आधारित, चाहे वो कैसा अभी योग्य रहे या ना रहे। रियल में वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन ठीक थी, कर्म व्यवस्था, कर्म के आधार पर। मगर उसमें क्या है, बढ़ता कि जाके गुजरात में बस गया, गुजरात में वो सोने का ज्वेलरी, मतलब सोनार बन गया, सोने का काम कर सोनार। मगर मूल जाति उसका अलग था। जाति में क्या हुआ? गतिशीलता हुई, जाति गतिशील हुआ, उत्तरोत्तर वृद्धि आ गई, जाति गतिशीलता है ये, है ना। तो ये पूछता है जाति गतिशीलता क्या है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, समाज में उसकी स्थिति पहले की अपेक्षा उत्कृष्ट बन गई, ऊंची हो गई, ये सब आएगा। ठीक है, हुआ सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक गतिशीलता, मतलब आर्थिक रूप से पहले वो क्या थे, कमजोर थे, मगर अब जब वो आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक रूप से वो संपन्न होते जा रहे हैं, तो क्या आएगा, आर्थिक गतिशीलता। महाभारत में 2 बार ही ब्रह्मास्त्र चलाया गया, किसके किसके द्वारा, अर्जुन के द्वारा और एक द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे उनके द्वारा। रोहिणी कौन थी? तथा वर्ग, सार्वभौमिक समाज, तो इसमें बंधुत्व को पढ़ा, जाति को पढ़ा, वर्ग को पढ़ा। वर्ग इसके अंतर्गत हमने बताया वर्ग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये अध्याय इम्पोर्टेंट है, इसमें विवाह इम्पोर्टेंट है, महाभारत इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, समझिएगा घर पे जाकर, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है आज खत्म हो जाता, बंधु, जाति, वर्ग, कुछ और कुरु। तो ये डायग्राम को मैप में याद रखिएगा, ठीक है, मैप में याद रखिएगा इसको, ये चीज़ को खुद जानना है। गांधारी कौन है भाई? उसकी माँ, ठीक है।
आश्रम के विषय में क्या आप जानते हैं? आश्रम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। आश्रम 4 आश्रम में बांटा है। जय संहिता है ना, महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। 18 पुराण है, सिर्फ 18 योद्धा ही बचे थे महाभारत में जब हुए। मतलब इसमें टोटल 39 लाख लोग सैनिक मारे गए, 39 लाख लोग मारे गए। ठीक है, 39 लाख लोग मरे। अध्याय 4 का, अध्याय 3 का प्रश्न क्या आइएगा, मैं पूछूंगा।